टीवी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उज्जैन की खबर के साथ। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई और पुजारी सहित 14 लोग घायल हुए हैं। आरती के दौरान गुलाल डालने से आग लगी थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। तो सुबह ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती के दौरान जो हादसा हुआ उसके बाद 14 लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें पहले से ही कुछ बीमारी थी। उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और उनका हाल जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बड़े नेता भी पहुंच गए। इसके अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंची। भस्म आरती के दौरान यह हादसा, और देखिए इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो गुलाल है उसको आग के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अस्पताल में इंदौर में लाए जा चुके हैं। सभी का समुचित इलाज चल रहा है। जो डॉक्टर से लगातार हमारी बातचीत हो रही है, हॉस्पिटल प्रबंधन से लगातार बातचीत हो रही है, उनके अनुसार 8 लोग स्टेबल हैं। अभी किसी के बहुत सीरियस होने की खबर तो हमें डॉक्टर्स ने नहीं दी है, लेकिन डॉक्टर्स अपना इलाज अभी कर रहे हैं। और चूंकि बर्न पेशेंट्स में हमें लगता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार हमें लगातार करने की आवश्यकता रहती है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं और सभी पेशेंट्स का पूरा डॉक्टर्स अपना भरपूर इलाज कर रहे हैं। हर पेशेंट पे 3 डॉक्टर रख रखे हैं। एक प्लास्टिक सर्जन है, एक सर्जरी का है और एक इमरजेंसी मेडिसिन का। लगभग कितने प्रतिशत झुलसे हुए लोग आए हैं? 35% बर्न है, उसमें से करीब 15% बर्न हर पेशेंट का सुपरफिशियल है। तो 4-5 दिन में वो हीलिंग चालू हो जाएगी। डॉक्टर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पल पल की खबर रख रहे हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी, हम दोनों यहाँ उपस्थित हैं। पहली प्राथमिकता है मरीजों का उपचार। वहीं इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री। घायलों से अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीधे उज्जैन के लिए रवाना। तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको तस्वीर भी दिखाएंगे उस वक्त की जब कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे और तुलसी सिलावट भी देखिए साथ में ही मौजूद रहे। होली के इस खास दिन में ये बेहद दुखद है कि जो पुजारी बड़े खुशी से यहाँ पर होली का त्यौहार मना रहे थे बाबा महाकाल के दरबार में, और एक छोटी सी लापरवाही, कपूर भी गुलाल में मिक्स था, जिसकी वजह से आग लग गई। और देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे हॉस्पिटल, उन्होंने घायलों का हाल जाना। आरती की खाली थी, उस पर गुलाल गिरने से आरती पलटी और आरती पलटने के साथ जो अंदर हमारे शोले में पुजारीगण रहते हैं, बाकी सेवकगण रहते हैं, वो उसमें घायल हुए हैं। भगवान के आशीर्वाद से बड़ी घटना होने से बची है, लेकिन जो भी घटना हुई वो भी बहुत दुखद है। मैं सभी घायलों से मिलने यहाँ आया हूँ और यहीं हॉस्पिटल में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी फोन मरीजों के हालचाल पूछने के लिए आया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी घायलों की संवेदनाओं के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए उनका फोन यहीं पे आया है। मैंने उनको बताया है कि स्थिति कंट्रोल में भी है। इंदौर के खजराना मंदिर में आग लगी और ठीक वैसे ही जैसे बाबा महाकाल के गर्भगृह में आग लगी थी, लेकिन आरती के दौरान बड़े ही सतर्कता के साथ में जो वहां पर मौजूद पुजारी थे उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, आग को बुझा दिया था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गुलाल फेंकते समय ही आग लगी, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। तो ये 2 जगहों की तस्वीर आपको हमने दिखाई, एक तो उज्जैन की और दूसरी इंदौर की। दोनों ही प्रसिद्ध मंदिर, कई इतिहास और प्राचीन मंदिर अपने समेटे हुए, और कई श्रद्धालु खास दिन पहुंचते हैं मंदिर में। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ इंदौर में, और समय रहते ही आग को बुझा लिया गया। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं और अजय पटवा भी हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी खजराना में, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, ये बहुत बड़ी चीज।
ये वीडियो खजराना मंदिर का है और खजराना मंदिर की गर्भगृह के ठीक बाहर का है। कल जिस तरीके से महाकाल मंदिर में होली खेली गई, वैसे ही जो है होली का कार्यक्रम खजराना मंदिर में रखा गया था। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजराना मंदिर और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे जुटते हैं। वहाँ से भी अब एक तस्वीर सामने आई है कि देखिए किस तरीके से जो गुलाल है, गुलाल के लिए स्प्रे का यूज़ करते हैं, केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो अलग अलग आतिशबाजी वाले भी जो इस तरीके से कलर्स आने लगे हैं, उन सभी का भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए वो तस्वीर में सामने आ चुकी है कि किस तरीके से दीपक जल रहा था और पास में गुलाल की वजह से उसमें आग लग जाती है। हालांकि वहाँ पे जो पुजारी मौजूद रहते हैं तत्परता दिखाते हुए उसे नीचे की तरफ फेंक कर उसके तुरंत आग बुझा लेते हैं। शायद ये गर्भ के अंदर होता या कहीं बाहर अगर किसी की नज़र हटती तो ये हादसा भी बड़ा हो जाता। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर इस बात को समझाने के लिए कि अगर महाकाल मंदिर में जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, उसकी स्थितियाँ किस तरीके से बनती है। ऐसी कुछ तस्वीरें हमने खजाना मंदिर जो सामने आई थी वो अपने दर्शकों को दिखाया और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गुलाल है, जो केमिकल वाले कलर है, उनके वजह से आग लगती है। और आग किस तरीके से लगती है कि अगर आसपास कोई दीपक रखा हुआ है तो वो तत्काल उसका आग का विकराल रूप भी ले लेती है। हालांकि अब देखिए कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री तुलसी सिलावट, सभी लोग अरविंदो अस्पताल पहुंचे थे और हर किसी ने ये बात कही कि आने वाले समय में जो गुलाल है, रंग है, इन लोगों की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी, इसकी प्रॉपर की इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी कि आगे चल के ऐसा हादसा ना हो सके। और इसके लिए बाकायदा आज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसमें सख्त नियम भी लाया जाएगा, सख्त कानून भी लाया जाएगा ऐसे जो रंग और गुलाल बिकते हैं उन्हें रोकने के लिए, और निर्देश भी दिए जाएंगे। हादसा इस बार हो चुका है लेकिन सभी मंदिरों के लिए एक निर्देश जारी किया जाएगा। अगली बार कुछ प्रोटोकॉल्स के नियम बनाए जाएंगे, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो हालांकि अब जो मरीज जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजे की बात भी कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि जो भी लोग घायल उन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, सबका बेहतर उपचार किया जा रहा है। भगवान बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा है, वरना ये बड़ी घटना हो जाती। मिथिलेश बने रहिए। उज्जैन में अभी क्या हो रहा है ये भी जान लेते हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ से क्या मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं? इंदौर से रवाना क्योंकि होने की बात उनके सामने आ रही थी, तो उनके पहुंचने की खबर क्या मिल रही है उज्जैन? ये देखिए, आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये गाड़ी का काफिला जो खड़ा है मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री जो है उज्जैन पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में खड़ा हूं। यहाँ पर जो कुछ घायल भर्ती हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री महाकाल मंदिर जाएंगे। वहाँ पर जो है देखेंगे पूरा कि आखिरकार किन कारणों से ये पूरा हादसा हुआ है। पूरे आला अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के साथ है और इसके बाद पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को इस घटना से पूरा अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जो है कलेक्टर ने पहले ही कहा है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जा रही है कि जांच में आखिर ये पता चले कि किन कारणों से ये आग जैसी घटना घटित हुई है, ताकि जो 14 लोग झुलसे हैं इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कभी बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि सूत्रों की माने तो उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से गुलाल उड़ाने के लिए आजकल ये जो एक्यूप्रेशर आते हैं फायर वाले, उसमें जो गुलाल लेके गए थे, जिसके कारण उसके प्रेशर के कारण संभवतः आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल ये सब जांच का विषय है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन लोग दोषी थे और कौन लोग ऐसे जो फायर सिस्टम थे जो गुलाल उड़ाने वाले उसको लेकर अंदर गए थे, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है, जांच रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल घायलों का उपचार यहाँ पर चल रहा है और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए, और मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब धार की बात करेंगे, जहां भोजशाला में सर्वे लगातार जारी है। चौथे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे जारी है और 4 जगहों पर खुदाई की जा रही है। चौथे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे लगातार जारी है और यहां पर भी भोजशाला में 4 जगह खुदाई चल रही है। देखिए, अधिकारियों ने तो अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दिया। मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी दिन में और शाम को मैंने मेल भी किया है। और कल के दिन की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, आदेश में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वे टीम में दोनों कम्युनिटी के लोग बराबरी से होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कम्युनिटी के लोग उसमें हैं। उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो सबसे बड़ी आपत्ति है मुस्लिम समाज की तरफ से। एमपी कांग्रेस में 6 सीटों पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और 27 मार्च को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के 6 नामों को लेकर चर्चा होगी। इसमें ग्वालियर, मुरैना, गुना, विदिशा, दमोह, खंडवा सीट पर
अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, नामों का ऐलान नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा पेच ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों को लेकर है। गुना शिवपुरी से अरुण यादव के टिकट को लेकर चर्चा चल रही है, तो स्थानीय उम्मीदवार पर भी विचार किया जा रहा है। ग्वालियर और मुरैना सीट पर भी नेताओं के बीच अभी बात नहीं बन पाई है। और अब बात इंदौर की होगी, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है और कार में लगभग 56 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस चेकिंग से भारी संख्या में कैश। राजेंद्र नगर पुलिस और एफएसटी ने मिलकर ये कार्रवाई की, जहां नोटों से भरे 2 कार्टन और एक थैले को जब्त किया गया है। इंदौर में एक और हत्या का मामला सामने आया, जहां होलिका दहन में खून की होली खेली गई। शुभम कौशल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कुड़ैल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी हुई है। रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगा है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और अब बात उज्जैन की, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी। गोली मारकर मौत के घाट उतारा। चरित्र शंका में हत्या की गई है। दरअसल पति को शक था पत्नी पर, जिसके बाद पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या वजह है। और इसके अलावा अब तक की जो जांच की गई है उसमें यही पता चल सका है कि चरित्र शंका था और इसके चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। निवाड़ी से खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला और बिजली के पोल से कार टकरा गई। एक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है और घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार में 2 भाई सवार थे। पृथ्वीपुर थाना इलाके की ये घटना है। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार में 2 भाई सवार थे। पृथ्वीपुर थाना इलाके में ये घटना घटी है। बिजली की पोल से कार अचानक से टकरा गई। कहा यह भी जा रहा है कि काफी तेज स्पीड में थी कार। रफ्तार के कहर ने जान ले ली एक भाई की। 2 भाई सवार थे कार में। गंभीर रूप से दूसरा भाई घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में भक्तों और पुजारियों ने भगवान गणेश के साथ रंग, गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान के साथ फूलों की होली खेली और सुबह आरती के बाद भक्तों ने भगवान पर फूल की बारिश भी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में होली मनाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ पर फूल बरसाए।
ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने होली के मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। रेसकोर्स रोड स्थित बंगले पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और इस दौरान उन्होंने कहा कि होली का त्योहार गिले शिकवे मिटाने का त्योहार है और आज देश में खुशी का माहौल है। त्योहार होली है और होली के इस रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अपने समर्थकों के साथ, आम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ होली खेल रहे हैं और आज इस दिन में गिले शिकवे दूर करने का दिन होता है। तो मंत्री जी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आप किस तरह से होली मना रहे हैं? ये ईश्वर की कृपा है कि कल होलिका दहन, कल होलिका में सारी बुराइयां जल गई। आपसी सद्भावनाओं का संकेत, ये गुलाल हमेशा भरा रहे लोगों की जिंदगी में, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, ये सौभाग्य है। 400 पार का नारा दिया है इस होली में, किस तरह का संदेश? 400 पार, कमल खिलने जा रहा है 4 जून को। विपक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा करिश्मा करेंगे। अच्छा, ये बात तो सही आप कह रहे हो, पर 5 साल जनता प्रश्न कर रही है। कोरोना काल में कहाँ थे राहुल गांधी जी, कहाँ थे इंडिया गठबंधन के लोग? और आप देख रहे हो, इनको तो कैंडिडेट भी घोषित करने के लिए भी पसीना छूट रहा है। लोग भगवान राम का ध्वज फहरा रहा है। ये भगवान राम के उसमें भी नहीं गए थे, भगवान राम को भी नहीं माना, अब भगवान राम का कीर्तन कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो जनता सब समझती। दिग्विजय सिंह कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है 15 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे वो लोकसभा की। ये दावा आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव में भी किया था और मैंने तब भी कहा था कि 8 बजे तक ये दिखेंगे, 8:30 पे दिखेंगे, 9 बजे से इनकी पलकें झपकना शुरू हो जाएंगी, 9:30 बजे बजेंगे तो इनको नींद आने लगेगी और जैसे ही 10:15 बजेंगे एलईडी से गायब हो जाएंगे। तो 10:15 बजे तक एलईडी से गायब हो जाएंगे। होली के रंग में रंगे हुए मंत्री जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के साथ देश भर में 400 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीतेगी और यही वजह है कि ये होली उनके लिए खुशियाँ लेकर आई है और इस खुशियों को वो कार्यकर्ताओं के साथ व्यतीत कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने होली के मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। रेसकोर्स रोड स्थित बंगले पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और इस दौरान उन्होंने कहा कि होली का त्योहार जश्न मनाने का है और आज देश में खुशी का माहौल है। होली का पर्व प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भाईचारे का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं अगला वर्ष जो है सबके लिए खुशहाली के वर्ष के रूप में आवे और सब उससे लाभान्वित हों। और मैं साथ ही लोगों से निवेदन करता हूं कि होली में पर्यावरण और पानी का नुकसान न हो, इसका जरूर ध्यान रखें। जब मतदान के लिए भी अपील कर दीजिए, आज मतदान भी बड़ा महत्वपूर्ण है तो लोग सभी जाएं मतदान। होली का ये पावन पर्व है, वैसे तो चुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान ही ये पर्व आया है। तो मैं इस अवसर पर नागरिकों से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार हमारे पूर्वजों की बलिदान के परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त हुआ है। इस मतदान के अधिकार के प्रति जवाबदेही बरतें और सब लोग निर्भीक होकर मतदान करें। ग्वालियर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने जमकर होली खेली और गांधी रोड स्थित अपने आवास पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस दौरान अशोक सिंह ने होली की शुभकामनाएं भी दी। त्योहार प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। आपसी वैमनस्यता भुलाने का
पर्व है। मेरी सब लोगों से अपील है कि इस आपसी भाईचारे को बनाएं और सारे पुराने जो भी द्वेष है उसको भूल के नए सिरे से एक नई शुरुआत नए भारत के लिए करें। आज होली के त्यौहार पर तमाम बीजेपी के नेता जो है दावा कर रहे हैं कि 400 के पार जाएगी बीजेपी, और कांग्रेस के लिए जो है एक तरह से स्थितियों का खतरा है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। हम बड़े बड़े दावे करने में विश्वास नहीं रखते। आने वाला समय बताएगा कि किसकी कितनी सीटें आने वाली। मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बूथ स्तर तक तैयारी की है और हर तरीके से हम सब लोग तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से हमें अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर और मुरैना की सीटों पर, गुना की सीटों पर अभी तक टिकट की वो नहीं हो पाई, तो क्या स्थिति है? प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे टिकट फाइनल हो गए, कुछ हो रहे हैं, तो वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। आज देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। खंडवा में भी हर कोई रंगों से सराबोर नजर आ रहा है, जहां पर अखिल भारतीय धाकड़ माहेश्वरी समाज ने अपनी सालों पुरानी परंपरा निभाने के लिए यहां जमा हुए और 450 से ज्यादा परिवार सराफा बाजार स्थित धर्मशाला में जुटते हैं। होली के इस दिन रंगों से सराबोर होने के साथ ही समाज उन परिवारों में जाते हैं जिन्होंने इस साल किसी अपने को खोया है। बिहार की एक खास परंपरा भी है। यहाँ होली के दिन एक दूसरे से मिलन का दिन होता है। जो परिवार शोक संतप्त होते हैं उनके घर समाजजन जाते हैं और होली के रंग डालते हैं ताकि उनके जीवन में भी खुशियां आए। ये जो है अखिल भारतीय धाकड़ माहेश्वरी समाज के समाजजन यहाँ एकत्रित है। उनसे बात करते हैं किस तरह आप ये आयोजन करते हैं। हमारा धाकड़ माहेश्वरी समाज में विगत 80 सालों से आयोजन होता आ रहा है। हमारे बुजुर्ग भी आयोजन करते आ रहे हैं। वर्तमान में हमारी पीढ़ी इस आयोजन को भव्य रूप से कर रही है। नाना प्रकार के रंगों से आच्छादित होकर ये आयोजन होता है। क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? आज का आयोजन हमारे लिए जीवन में रंगों की महत्ता बताता है और सभी लोग अपने सारे बैर ईर्ष्या भूलकर रंगों के माध्यम से सभी खुशी में शरीक होते हैं। और 1980 से हमारे समाज में ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। सभी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। उसके पश्चात स्वल्पहार और ठंडाई की व्यवस्था भी यहाँ रहती है। बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग गमगीन परिवारों के यहाँ भी गुलाल डालने जाते हैं। आप जो है रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रंग कितने महत्वपूर्ण है जीवन में? रंग एक नहीं अनेक होते हैं और सभी रंगों में एक हो जाना ही सबसे बड़ा होली का पर्व है। और आज जो अखिल भारतीय धाकड़ माहेश्वरी समाज की होली जो कई वर्षों से होती आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा तो मिलना जुलना तो होता ही है, लेकिन उन गमगीन परिवारों को भी याद किया जाता है जो हमारे बीच आज की तारीख में नहीं है, और उनके घरों में जाकर गुलाल डाल के भी इस महापर्व में हम उन्हें शामिल करते हैं। क्या कहेंगे आज का जो आयोजन है, आप लोग पूरे रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं, किस तरह से होली मनाई जा रही है? हम बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, बहुत ही आनंद के साथ हम होली मना रहे हैं। समाज के सभी हमारे वरिष्ठ बंधु इकट्ठे हुए हैं और ये रंगों के त्यौहार में हम अपनी राग द्वेष ईर्ष्या को भुलाकर एक रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। एक रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि और कुछ समाजजन यहाँ आए हैं, वो भी जो है रंग गुलाल उन्हें लगाया जा रहा है और रंगों से सराबोर किया जा रहा है। होली का किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये माहेश्वरी समाज का त्यौहार है और यहाँ पर हर वर्ष 450 घरों से लोग आते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे से प्रेम से और सौहार्द की बातें करते हैं। बिल्कुल, रंगों से जो है यहाँ पर हर किसी को सराबोर किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि एक ही रंग में हर कोई रंगना चाहता है। यही होली का जो एक पर्व है वो सीख भी देता है और यही होली की खासियत भी है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। राजधानी भोपाल में भी रंगों के त्योहार होली की धूम दिखाई दी है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। राजनेता आम खास सभी होली के रंग में सराबोर नजर आए। होली की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। क्या आम आदमी, क्या खास, क्या VIP, क्या नेता, क्या राजनेता
सिर चढ़कर बोल रहे हैं। रंग गुलाल जो है वो उड़ रहा है और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम नेता राजनेता सभी होली का जो त्योहार है वो मना रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं। सर, होली का त्योहार है, धूमधाम से होली मना रहे हैं। ये केसरिया होली है, ये विजय पर्व की होली है, ये अवध की होली है, राजा राम की होली है, ये हिंदुस्तान की होली है, ये भारत के स्वाभिमान की होली है। इस केसरिया रंग को निरंतर रंगते जाओ। यही रंग है जो हमारे माथे पर शोभा देता है, यही रंग है बहन की मांग में सिंदूर के रूप में शोभा देता है, यही वो रंग है जो बजरंगबली पर चढ़ता है तो हिंदुस्तान में विजय का अभियान फतेह कर देता है। सर, होली की ये धूम जारी रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।